औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इस आवाम तक अपना पैगाम पहुँचाने का मौका दिया। आप सब जानते हैं कि सहाफ़ी जो है वो कौम की आँख भी होता है और कान भी होता है ना। और इस वक्त तो पूरे दुनिया के अंदर जो है वो सहाफ़त, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की जो है धूम मची हुई है। तमाम लोग समझते हैं कि भाई जो चीज़ भी जुल्म हो रहा है, जो मामलात हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से लोगों को पता चलते हैं। मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एन ए 210 के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ जमात इस्लामी की तरफ से। आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ गौरी ख़ानदान से है, मैं अब्दुल अज़ीज़ गौरी का बेटा हूँ ना। सारी ज़िंदगी गौरी ख़ानदान ने इस शहर की खिदमत की है और हम भी इस उम्मीद से आए हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम इस शहर की खिदमत करेंगे। इस शहर के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको उनका तदारुक करके और जो मज़लूम अवाम है उनके साथ खड़े होकर इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। आप देखते हैं कि ये शहर जो है वो इतना बढ़ गया है, लेकिन जो इसके वसाइल पे लोग काबिज़ हैं वो इसको नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं ना। पहले जो बल्दिया जो थी उस पे मामूली बजट था 20-25 लाख रुपए का, तब ये हाल था कि पूरा शहर जो है वो रोशनी से चमकता था। अब सूरत हाल ये है कि 5 करोड़ रुपए की किस्त आती है, लेकिन हालात आपके सामने हैं, सारी जो है मामलात हैं वो सब आपके सामने हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये शहर जो है वो मज़लूम से जा रहा है और लोग जो इसके ऊपर काबिज़ हैं वो इसके ऊपर जुल्म से जुल्म करे जा रहे हैं ना। आप जानते हैं कि जमात इस्लामी इस पूरे मुल्क के अंदर जो है जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। 75 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। और जो लोग भी उनके सेलेक्ट हुए हैं और जो असम्बलियों में पहुँचे हैं या बल्दिया में जो लोग भी पहुँचे हैं, आप सब जानते हैं कि मेरे ताया अब्दुल सत्तार गौरी बल्दिया के चेयरमैन रहे हैं 2 मरतबा। उनके दौर में जिस तरीके से लोग खुशहाल थे, बल्दिया खुशहाल थी और जो शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम था वो इंतहाई ज़बरदस्त था ना। अब आपके सामने सूरत हाल है कि आमदनी भी बहुत ज़्यादा है और सूरत हाल नीचे से नीचे आती जा रही है। शहर में अमन व अमाल की सूरत हाल बहुत ख़राब है। आए दिन डाके, चोरियाँ, मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल स्नैचिंग, लेकिन इसका कोई तदारुक नहीं है। टोटल टंडवादम में आप देखते हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग एमएनए भी हैं, एमपीए भी हैं, सेनेटर साहब भी हैं, लेकिन सूरत हाल जो है आपके सामने है। बहुत ज़्यादा जो है इस शहर के साथ ज़्यादती हो रही है। जोराबाद आप देखते हैं कि ये शहर का एक मशरकी हिस्सा है और इस तरीके से उसको हमने किया हुआ है कि जैसे वो इस मुल्क का हिस्सा ही नहीं है। ना वहाँ कोई अस्पताल है, ना कोई वहाँ पे जो है बच्चियों का स्कूल है। अंडरपास की आपको पता है कि फाटक की वजह से कितनी परेशानी है। अक्सर लोग जो है वो बीमारी की हालत में जो है वो कुछ तो अमवात भी हुई हैं और ये मामला दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अंदर ये 2 एनए की सीटें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर जो है वो है कि 11 लाख आबादी के ऊपर 1 एनए की सीट दी गई है, जबकि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो हल्के हैं वो 9 लाख 8 लाख की आबादी पे हैं। यहाँ के सिंध जो है और ख़ास तौर पे टंडवादम जो है कुदरती जो मादनियात है उससे भरपूर है और यहाँ ये सूरत हाल है कि बिजली की लोड शेडिंग और अब जो है गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। हम आपसे ये यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया तो हम इस शहर की खिदमत करेंगे जिस तरीके से हमारे बड़ों ने की है। आप देख सकते हैं कि अभी तो हमारे पास कोई ताकत भी नहीं है, ना कोई हमारे पास एमएनए एमपीए की सीट है। ये जो गुज़िश्ता सैलाब कोरोना के अंदर जिस तरीके से हमारी जमात ने अलखिदमत के ज़रिए जो इस शहर की खिदमत की है, सैकड़ों लोगों को राशन, मच्छरदानियाँ, स्प्रे कोरोना के अंदर किस तरीके से जो है इस आवाम की खिदमत की है सैलाब में। और जो मैं तो इस ज़िले की आवाम से अपील करता हूँ कि मैं भी इस सिंध का बेटा हूँ, इस टंडवादम का बेटा हूँ, सिंध दर्दी का बेटा हूँ। आप पूरी आवाम से मैं आपके तवज्जुह से अपील करता हूँ कि इन लोगों से आप सवाल करें कि ये जो आपके हुकूक के अलमबरदार बने हुए हैं, आपके साथ कितनी ज़्यादतियाँ हैं। गुज़िश्ता सैलाब के अंदर आप देख सकते हैं कि हर आदमी अपनी ज़मीनें बचाने में लगा हुआ था, लेकिन गरीब आवाम, इज़्ज़तदार माएँ बहनें रोड पे जो है खुली छत के नीचे अपना बैठी हुई थी, उनको कोई ना राशन पहुँचाने वाला था। ये इस वक्त ऐसे दौर में जो है जमात इस्लामी ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा, उनको पका पकाया खाना दिया, मच्छरदानियाँ दी, उनको राशन दिए, मेडिकल कैंप लगाए, आँखों के हमने ऑपरेशन किए। और आप जानते हैं कि तकरीबन 225 घराने ऐसे हैं कि जिनको जो माजूर बच्चे हैं उनको माहाना जो है हमारा एक इदारा है हेल्पिंग हैंड, उसके ज़रिए से हम माहाना उनको वजीफ़ा देते हैं। हम हुक्मरान जमात के हैं, जो लोग एमएनए एमपी हैं वो लोग उनके काम करने की बजाय वो काम हम कर रहे हैं ना।
हम आपसे यही आपके ज़रिए से पैगाम पहुंचाते हैं कि भाई देखें, इलेक्शन आ गया है। 8 फरवरी को आप ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि जो आपके हुकूक के अलमबरदार हों, आपके टैक्सों का पैसा आप ही के ऊपर इस्तेमाल करें, ना कि अपने ज़ाती उस पे मामलात पे खर्च करें। आपसे यही अपील है कि आप इस पैगाम को आगे से आगे पहुंचाएं कि 8 फरवरी को इंतकाम का दिन बना के, ऐसे जालिमों से इंतकाम का दिन बनाएं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी से ये लूट खसूट का बाज़ार गर्म किया हुआ है। गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और उन लोगों के जो है असासों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहर की अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, तालीम की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ताल्लुका अस्पताल में 26 डॉक्टरों की पोस्टें खाली हैं। गुर्दे का वार्ड जो बनाया था उसके ऊपर मशीनें जो है वो ख़राब हो गई हैं, लेकिन जो है उनके ऊपर डॉक्टर्स नहीं है। वहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी केस चला जाता है तो कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है कि जो अपना वहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे कोई इमरजेंसी केस चला जाता है उसको आगे रेफ़र कर देते हैं। तो भाई किस काम के लिए जो है यहाँ पे ये हमने बनाया था अस्पताल। सलमा मैटरनिटी होम है, वहाँ पे जो है प्लाट खाली है, वो जच्चा बच्चा का अस्पताल है। वहाँ पे सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये बड़े लोगों की वजह से जो है वो आपस की चपकलिश की वजह से मामला ख़राब हो रहे हैं। अभी 6 महीने पहले जब ये सैलाब आया था तो शहर के अंदर मामला चल रहे थे कि भाई एक पार्टी कहती थी कि जो है ना वो शहर को डुबो रहे हैं, एक पार्टी कहती थी कि वो शहर को बचा रहे हैं। अभी सारे लोग अपने मफादात की खातिर एक साथ घूम रहे हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम आवाम से यही अपील करते हैं कि भाई खुदारा अपने आप इस मसले को समझें, अपने हकूक़ को समझें और ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जो आपके हकूक़ पे डाका डालने की बजाय आपके हक आपके साथ जाके दिलवाएं आपको। सूरत हाल बहुत ख़राब है, रेवेन्यू की सूरत हाल बहुत ख़राब है, बल्दिया की जो आपको पता है सारे मामलात आपको पता है। सेहत खाता इंतहाई जो है वो नाकिस है कदम के अंदर। अस्पतालों की सूरत हाल ख़राब है। जटियापाड़े के अंदर, जोराबाद के अंदर कोई बड़ा अस्पताल मौजूद नहीं है ना। हम तो ये चाहते हैं कि NICVT की तर्ज पे कोई इस तरीके से टंडवादम को भी जो है हमें मौका दिया जाए, ये एक यूनिट दिया जाए और तमाम लोग यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं। आज तक जो है टंडवादम को हम ज़िला नहीं बना सके ना। कोशिशें तो होती हैं कि भाई अब टंडवादम शहदादपुर ज़िला बन जाएगा, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं, कोई इस पर कोशिश नहीं करता। हम आपसे अपील करते हैं कि आप सहाफ़ी हज़रात लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि भाई ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें कि जो इस शहर की फलाह बहबूद के लिए काम करें, इस शहर की जो है रोशनियों में इजाफ़ा करें, ना कि इस शहर की महरूमियाँ बढ़ाएँ। आपसे बस यही गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो जिस तरीके से हमारे बड़ों ने इस शहर की खिदमत की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस शहर की खिदमत करेंगे।